डियर स्टूडेंट, आपको मिश्रा स्टडी क्लासेज में स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आज नरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे स्पीच कहा जाता है। ठीक ना। यह जो है ग्रामर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है। इसको हर्ट हम लोग कहते हैं, क्योंकि ग्रामर का ही हर्ट है। तो नरेशन के बारे में आज पढ़ेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से पार्ट वाइज पार्ट करके आपको समझाया जाएगा कि आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, नरेशन जो है, इसको हम लोग स्पीच बोलते हैं। आज के युग में स्पीच ही कहा जाता है। मतलब कथन हो गया, बोलने का ढंग। तो यहाँ दो तरह का होता है। देखिए, नरेशन आपका 2 टाइप्स का होता है, 2 तरह का होता है। फर्स्ट हो गया डायरेक्ट स्पीच, सेकेंड हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच क्या है? जब किसी को डायरेक्टली बोला जाता है। जैसे कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो स्पीकर है, वक्ता, बोलने वाला है, तो उसके कथन को हम लोग उसी के जो है हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच होता है, उसमें हम लोग क्या उसके भाव को व्यक्त करते हैं, किस भाव से वह बोला। तो जब भाव को व्यक्त करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। माने यहाँ पे जैसे देखिए, राम सेज आई एम गोइंग। राम सेज हो गया आई एम गोइंग। इनडायरेक्ट में राम सेज दैट ही इज गोइंग। तो सबसे पहले यहाँ समझिए, ये जो है इन्वर्टेड कमा में डायरेक्ट स्पीच जो है इन्वर्टेड कमा में बंद होता है। और इनडायरेक्ट स्पीच जो है इन्वर्टेड कमा इसमें नहीं रहता है, लोप हो जाता है, इन्वर्टेड कमा से बाहर रहता है। तो हम लोग इसी को समझेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय किस किस रूल्स को फॉलो हम लोग करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये आपका हो गया, एक बार और देख लीजिए। नरेशन कथन हो गया, स्पीच। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नरेशन या स्पीच। 2 तरह का हो गया, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच हो गया जब वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट हो गया स्पीकर या वक्ता के कथन के उसके भावों को हम लोग अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का नियम देखिए, जब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हम लोग को 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो नरेशन के पास पहुंचने के लिए, स्पीच के पास पहुंचने के लिए 3 स्टेप्स होता है। कौन सा स्टेप्स होता है? तो पहला यहाँ पे चेंज ऑफ पर्सन हो गया। देखिए, चेंज ऑफ पर्सन, जब हम लोग पर्सन को चेंज करेंगे तो उसके बाद दूसरा इसका जो स्टेप आता है, सीढ़ी आता है, यह आपका हो गया चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस। इसके बाद हो गया चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। 3 चरणों से गुजरना पड़ता है, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। तो हम लोग जब भी सीखेंगे तो पहले चेंज ऑफ पर्सन सीखेंगे, पर्सन रहेगा कैसे चेंज होगा। उसके बाद चेंज ऑफ टेंस सीखेंगे और चेंज ऑफ अदर वर्ड्स सीखेंगे। तो पहला हम लोग का सीढ़ी जब हम लोग चढ़ेंगे पहला स्टेप पे, तो चेंज ऑफ पर्सन पे चलेंगे। तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि चेंज ऑफ पर्सन कैसे करेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पर्सन 3 प्रकार का होता है, ठीक ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसी को हम लोग चेंज करेंगे। अब हम लोग टाइप यहाँ पे जो है, ये आपका नरेशन का पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 में पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन के बारे में। थैंक यू।